आज का यह दिन महिलाओं को समर्पित है। इस दिन महिलाओं द्वारा समाज में किए जा रहे कार्यों को याद किया जाता है तथा महिलाओं के अधिकारों एवं समाज में उन्हें मिलने वाले स्थान सहित महिलाओं से संबंधित हर क्षेत्र पर चर्चा की जाती है। किंतु महिला अधिकार, समानता आदि की बात केवल एक दिन ही करना इनके साथ बेईमानी होगी। वह महिला जो इस समाज को एक नई दिशा देती है, जो घर से समाज को संवारती है और फिर सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचकर विभिन्न कार्यों द्वारा देश की प्रगति में योगदान देती है। आज भले ही यह कहा जाता है कि महिला पुरुष समान है, किंतु अभी भी समाज पुरुष प्रधान है और महिलाएं काफी संघर्ष कर रही हैं। हालांकि फिर भी महिलाएं अब काफी जागरूक हुई हैं, समाज में अपने आप को स्थापित करने लगातार प्रयासरत हैं। अब वह क्षेत्र राजनीति का हो, प्रशासन का हो, व्यवसाय का हो, चिकित्सा का हो, शिक्षा का हो, बैंकिंग का हो, सेना हो अथवा कोई और, चारों ओर महिलाओं ने पुरुषों को टक्कर दिया है और बेहतर कर गुजरने की कोशिश की है। इसलिए आज महिलाएं कई जगहों पर पुरुषों के मुकाबले ऊंचे पदों पर शोभायमान हैं। यह सब हुआ है उनके संघर्ष एवं मेहनत के बलबूते पर। इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने महिला दिवस की थीम दी है जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, यानी मजबूत भविष्य के लिए लैंगिक समानता जरूरी है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमने सरगुजा के अंबिकापुर में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं से कई विषयों पर बात की और जाना घर से बाहर निकलकर कार्य करना और आर्थिक रूप से सशक्त हो उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम उन महिलाओं से भी मिलेंगे जो अंबिकापुर में साफ सफाई को लेकर, अंबिकापुर में स्वच्छता को लेकर जानी जाती हैं, जिनके कारण अंबिकापुर का नाम स्वच्छता में देश भर में अव्वल रहता है, जिनके कारण ही अंबिकापुर को देश से लेकर विदेश तक लोग जानते हैं। जी हाँ, वही स्वच्छता दीदियाँ जो घर घर हर सुबह पहुंचती हैं और हमारे घरों से कचरों को लेकर जाती हैं और हमारे शहर को स्वच्छ बनाती हैं। आइए देखते हैं कि क्या कहती हैं वो, कैसे काम करती हैं और उनकी पूरी दिनचर्या कैसी है। तो आइए चलते हैं अंबिकापुर शहर के उन SRLM सेंटरों में जहां पर स्वच्छता दीदियां काम करती हैं और काम के साथ साथ अपने परिवार और अपने बच्चों को आगे बढ़ा रही हैं और अपना भविष्य उज्जवल, अपनी नींव को मजबूत बना रही हैं। स्वच्छ अंबिकापुर, स्वस्थ अंबिकापुर, सुंदर अंबिकापुर। बोलने और सुनने में बड़ा ही प्यारा लगता है। सिर्फ बोलने में नहीं बल्कि अंबिकापुर स्वच्छ और सुंदर है, जिसे स्वच्छ और सुंदर बनाने में सैकड़ों महिलाओं की भूमिका है जो दिन भर इसके लिए कार्य करते रहते हैं। आज महिला दिवस पर हमने इसी स्वच्छता समूह से जुड़ी 3 महिलाओं से बात की और उनके संघर्षों को जाना। जो अंबिकापुर स्वच्छता में नंबर 1 है, पिछले कई वर्षों से देश के अन्य शहरों के मुकाबले अव्वल रहा है। उस शहर को सुंदर बनाने में कई महिलाओं ने काफी मेहनत की है। लगभग 450 महिलाओं के स्वच्छता समूह ने, जिन्हें लोग स्वच्छता दीदी के नाम से जानते हैं, घर घर से कचड़े उठाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ये तो उस शहर की कहानी है जिसे नगर पालिक निगम अंबिकापुर के नाम से जानते हैं, मगर इस कहानी को लिखने वाले महिलाओं की भी एक कहानी है। कुछ ने जिंदगी में काफी संघर्ष किया और अब यहाँ आकर जिंदगी ने एक मोड़ लिया और अब नई कहानी लिख रहे हैं। आइए सुनते हैं इन स्वच्छता दीदियों की कहानी। मेरा नाम शशिकला सिन्हा है। मैं स्वच्छ अंबिकापुर सहकारी समिति में 5 सालों से अध्यक्ष के रूप में काम कर चुकी हूँ और अभी मैं एक सेंटर इंचार्ज हूँ ठनगन पारायसलम। शुरुआत में तो जैसे कि इसमें पहले ही कहा गया था कि आपको खुद ही इसमें कमाई करना है, मतलब गवर्नमेंट जॉब नहीं है। तो उस समय शुरुआती दौर में तो बहुत ही कठिनाई आना हुआ कि जैसे जो लोग ट्रेनिंग में बहुत लोग जुड़े थे, जैसे 750 लोग ट्रेनिंग में जुड़े थे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि गवर्नमेंट जॉब नहीं है और इन्हें खुद ही पैसा कमाना है, तो पूरे लोग चले गए। तो जो हम लोग 12 लोगों को कोर मेंबर के रूप में बनाया गया था, उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ, इस काम को करना ही है। फिर हमने तत्कालीन कलेक्टर श्रीमती रितु सेन से मिला। उन्होंने हमें जानकारी दी कि कैसे काम करना है और उन्होंने बताया कि
आपको खुद ही अर्न करना है। सेग्रीगेट करोगे, जो कचरा बेचोगे उससे पैसा मिलेगा, साथ में आपको घर से जो यूज़र चार्ज मिलोगे उससे आपको ये काम करना है। उसके बाद हम लोगों ने 12 लोगों ने डिसाइड किया कि ये काम को करना ही है हम लोग को। मेरा नाम बबीता लकड़ा है। वो एक्सीडेंट हुआ, वो मतलब कि बकरी मतलब चर रही थी ना, तो वही आ रही थे उधर से, तो ही एक्सीडेंट हो गया बकरी को बचाते बचाते। कितने साल हो गए? तो वही मतलब कि 2015 में मतलब ख़त्म हो गए। ये अच्छा है और भाई किसी से मांगना नहीं पड़ रहा है, बस घर घर जाके कचरा उठाते हैं, सबका घर से ला के छाटते हैं। सुशीला पहले खेती कर रही थी, रोपा सब लगाने जाती थी, तो अब पैसा अच्छा मिल रहा है, घर भी चल रहा है। काम नहीं करती थी तो घर भी नहीं चलता था, निकला भी काम कर रही हूँ तो घर चल रहा है। मेरा नाम अगुस्टीना कुजूर है, मैं कोर मेंबर हूँ और सोसाइटी की अध्यक्ष भी हूँ। फैमिली में मेरी एक लड़की है और मैं हूँ, और मेरे रिश्तेदार हैं, यहीं पे परिवार के बीच में ही रहती हूँ। कहीं एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार हो गया, तो इस दौरान यदि कहीं दिक्कत हो गया, मतलब हमारे सिलाराम में कहीं आग लग गई, तो एक कोर मेंबर की जिम्मेदारी होती है कि हमको जाके वहाँ पर देखना है, इन्फॉर्म करना है, बुझाने की क्या व्यवस्था हो सकती है। इस तरह से मतलब कि हम लोग की जिम्मेदारी है कि हम लोग 11:30 बजे भी कॉल रिसीव करते हैं। यहाँ पर संघर्ष के साथ साथ में हमको शासन से लाभ मिला, और मैं तो बेरोज़गार थी, और मुझे भी यहाँ आके मतलब शासन का लाभ मिला, छात्रवृत्ति मेरे बच्चे को मिला, मुझे समय पर मानदेय मिला है, और फिर मैं मजबूत होती गई और आज तक की स्थिति में आ गई, तो मुझे महसूस नहीं हुआ कि मुझे अभी परेशानी है। परिवार में मेरे हस्बैंड सर्विस में थे और वो एक्सीडेंट हो गया ट्रक से, फिर हम अकेले हुए। ये तो 2009 में हुआ था। फिर हमको मतलब मायके से भी साथ नहीं मिला, ससुराल से भी साथ नहीं मिला। फिर हम सोचे कि हम क्या करें, फिर हम भटकते रहे नौकरी के लिए। फिर यहाँ पर हमने ट्रेनिंग लिया और अभी कहीं मतलब हम लोग को भटकने की ज़रूरत नहीं है। बेटी अभी 10वीं क्लास में है और अभी वो बड़ा ही आदमी बनूंगी बोलती है। बेटी तो बोलती है कि इंजीनियर बनूंगी, फिर कभी बच्चों का एक सपना होता है कि प्रधानमंत्री बनूंगी। बस मैं उसको आत्मनिर्भर बनाना चाहती हूँ, वो एक दिन अपने पैर में खड़े हो जाए। अभी ट्रेनिंग हुआ तो मुझे पता चला कि मैं कैसे इस काम को ठीक कर सकती हूँ, इस कचरे को कैसे हटा सकती हूँ। तो फिर उसके बाद हम लोग इस काम को स्टार्ट किए और जब घरों से कचरा लेना शुरू किए तो क्या हुआ कि जब घरों से कचरा आ रहा है तो ऑब्वियसली कि रोड में नहीं रहेगा, ढेर नहीं बनेगा। और जब जिस जगह पे मैं खुद कचरे का ढेर देखती थी, आज उस जगह खाली है, साफ़ सुथरा है, तो मेरे को अंदर से अपने ऊपर भी थोड़ा सा प्राउड फील होता है कि हाँ कुछ ऐसा किए जिससे आज ये जगह साफ़ सुथरा दिख रहा है। अंबिकापुर शहर अब स्वच्छता के कारण पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी जाने लगा है, और इसमें जो मुख्य भूमिका हमारी स्वच्छता दीदियों का है। और 450 हमारी स्वच्छता दीदियाँ यहाँ पे इस काम में लगी हुई हैं, डोर टू डोर कलेक्शन से लेके उसे एंड स्टेज पहुँचाने तक। और इसी वजह से सभी कोई हमारी ओर जब भी स्वच्छता सर्वेक्षण और स्वच्छता की बात होता है तो सभी अंबिकापुर की ओर देखते हैं। कचरा संग्रहण के साथ में फिर उसको एंड स्टेज में पहुंचा के फिर उसे ट्रीटमेंट करके, या तो जैसे गीला कचरा का खाद बना के, प्लास्टिक से तो ग्रैन्यूल्स बना के, या फिर जब ग्रैन्यूल्स नहीं बनते थे उस समय रोड पे यूज़ करके, इस तरीके से हम लोगों ने उससे राजस्व अर्न किया और उसी से फिर हम लोगों ने स्वच्छता दीदियों को पेमेंट किया। अभी के समय में शासन भी हमें ऐड कर रही है और अंबिकापुर नगर निगम ने भी उन्हें और बेहतर तरीके से वो अपनी जीविका चला पाए करके 6000 का अभी सैलरी किया था। और धन्यवाद करूँगा मैं छत्तीसगढ़ शासन का भी, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय महाराज साहब का, पूरे कैबिनेट का, कि स्वच्छता दीदियों का 1000 और उन्होंने बढ़ा दिया है। तो इस तरीके से हमने 450 परिवार को एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़ा किया है। और उत्तर परिवार अगर अपने परिवार को अच्छे से चला लेता है और अपने बाल बच्चों की अच्छी परवरिश और अच्छी शिक्षा कर लेता है, यही तो विकास है। महिला दिवस पे मैं सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और
निश्चित तौर पे अगर हमारी बहन बेटियां माँ अगर हमारी मजबूत होंगी तो परिवार मजबूत होगा, और परिवार मजबूत होगा माने कि हमारा राज्य हमारा देश मजबूत होगा। आज के इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए खबरी चौक की हमारी टीम ने अंबिकापुर शहर के उन महिलाओं से भी बात की जो ऑटो चलाती हैं और पिंक गैंग के नाम से भी मशहूर हैं। ऑटो चलाकर उन्हें कैसा लग रहा है और किस तरीके से वे अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, उनसे भी आज हम मुलाकात करते हैं। आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है और इसी के उपलक्ष्य में आज हम दीदी लोग से बात करेंगे। दीदी अब मैं गीता सिंह और आज महिला राष्ट्रीय दिवस है। मैं इसलिए बहुत खुश हूँ कि हमारे देश में महिला राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और आज महिलाएं बहुत आगे जा रही हैं। जैसे स्वयं हम खुद हैं, कभी हम लोग सोचे नहीं थे कि हम ऑटो चलाएंगे और सेल्फ डिपेंड होंगे, लेकिन आज हम सेल्फ डिपेंड हैं। मुझे 6 साल हो गए ऑटो चलाती हुए। मैं अपने बच्चों का भरण पोषण कर रही हूँ, मैं अपने परिवार की जीविका चला रही हूँ और अच्छा खासा चला रही हूँ। मुझे बहुत खुशी होता है। और जब मैं चालू करी मुझे देखकर बहुत सी महिलाएं आगे आईं और ऐसी महिलाएं आई हैं जो घर से बाहर कभी निकली नहीं थी, घर के बाहर दुनिया है ये नहीं जानती थी, और आज वो सेल्फ डिपेंड है और बहुत अच्छे से अपना परिवार चला रही हैं, अपने परिवार की आय स्रोत बनी हुई हैं। और जैसे ये ललिता हैं, ये आज खुद सेल्फ डिपेंड है और अपना परिवार चला रही हैं। ललिता दीदी आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं भी इस ऑटो लाइन में आकर बहुत खुश हूँ। मैं भी चाहूँगी बाकी लोग से कि हम लोग भी अपना चला सकते हैं, आ सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसके अवसर पर मैं सभी महिलाओं को सबसे पहले हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और मैं ये बताना चाहूँगी कि महिलाएं ये क्यों मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है कि महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें। सर्वप्रथम ये सन 1914 में शुरुआत हुई थी जर्मनी में। उस समय की स्थिति के हिसाब से महिलाओं ने इसके बारे में जानकारी मांगी थी, अपने अधिकारों के बारे में। तब से अब तक बहुत कुछ इसमें सुधार हो चुका है और महिलाएं काफ़ी जागरूक भी हो चुकी हैं। और मैं ये कहूँगी कि महिलाएं हर क्षेत्र में इसमें जागरूक हुई। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे मैं ये विशेष रूप से कहना चाहूँगी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष पूर्व कोफी अन्नान साहब ने ये कहा है, एक वक्तव्य में कहा था कि महिलाओं को, हम सब पुरुषों को मिलकर महिलाओं को शुभकामनाएं देनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के स्तर पर हमें उनका सम्मान करना चाहिए। आप ज्वेलरी का शॉप लगाते हो दीदी, इसमें आपकी इनकम हो जाती है? हाँ, हो जाती है। जो कि यहाँ से 2014 से मैं कैंटीन संचालित कर रही हूँ और मतलब समूह की महिलाओं के द्वारा बहुत सारे कार्य भी करती हूँ, जैसे खाना बनाना, कहीं बाहर जाकर खाना बनाना, मतलब कहीं कुछ कार्यक्रम है तो खाना बनाना, उससे अच्छा इनकम हो जाता है। महिलाएं भी कुछ कमा लेती हैं, महिलाओं को खुश होकर अपनी ज़रूरतों का पूरा भी कर पाती हैं, खुश भी होती हैं। जो पूरा टाइम हम घर बैठे वेस्ट करते थे, वो पूरा टाइम का हम उपयोग कर पा रहे हैं। मैं श्रीमती दीप्ति वर्मा, मैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय रजपुरी कला लखनपुर में एक शिक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ और मैं यह कामना करती हूँ कि यहाँ की हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादातर अपने घरों से बाहर निकलें और अपने दम पर कुछ करें। मैं ये चाहती हूँ कि जैसा कि मैं कर रही हूँ, आपने अगर आप स्वयं कुछ काम कर रहे हैं, खुद कमा रहे हैं, तो आपको किसी के और देखने की ज़रूरत नहीं होती है। मेरा नाम साधना कश्यप है। मैं समूह सहायता समूह चलाती हूँ और मैं अपने साथ 8-10 महिला को भी जोड़ी हूँ। जी। तो पहले तो हमारे पास 10 थे, अभी 15-20 हो गए हैं। जी। और हम लोग कलेक्ट्रेट कैंपस के अंदर कैंटीन खोले हैं और वहाँ जो भी मतलब नाश्ता पानी जो सप्लाई करते हैं हम लोग, और उसी से 2 पैसा हम लोग को मिलता है। हमारा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। मैं रोमा राजन हूँ जी, साउथ इंडियन फैमिली से वर्क करती हूँ जी। और एक्चुअली मैं अकेली हूँ, मेरे मम्मी डैडी भी नहीं है और हस्बैंड भी नहीं है। अपना वर्क करके मैं अपनी बेटी को सब कंप्लीट करके दे रही हूँ। मैं मीना वर्मा अंबिकापुर से। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं सभी बहनों को
शुभकामनाएं देती हूँ। बस अपील के तौर पर मैं यही कहना चाहूँगी कि महिलाएं अग्रसर होकर हमेशा अपना कार्य करते रहें और बहुत ही हौसले के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है उसे मनाएं और अपने हौसले को कभी भी निराशा की तरह न जाने दें। मैं संघर्ष को ही कामयाबी का एक रास्ता मानती हूँ। संघर्ष करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, हर दिन होना चाहिए नारी के नाम, हर दिन होना चाहिए नारी के नाम, क्योंकि बिना रुके करती है वो हर काम। एक बार पुनः खबरी चौक की पूरी टीम की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर समस्त महिलाओं को, समस्त बहनों को खबरी चौक टीम का प्रणाम, सलाम, आपके जज्बे को सलाम। इसी तरीके से समाज में काम करते रहें। स्वयं के साथ साथ उन महिलाओं को भी बाहर निकालिए जो किसी कारण से निकल नहीं पा रही है, जो किसी कारण से जो करना चाहती हैं वो कर नहीं पा रही हैं। पुनः एक बार सभी को प्रणाम।